व्हाट्सअप पीपल, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। इट्स मी हमज़ैन, यू आर वाचिंग ए सीरीज। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और हम वीडियो देखने वाले हैं जिसका टाइटल है सच वर्क हैपन्स एट नाइट इन इस्लामिक बैंक ऑफ पाकिस्तान। तो इस्लामिक बैंक एज सच हमारा कोई इस्लामिक बैंक है नहीं जिसे आप स्टेट बैंक या इस तरह का कुछ कहो, लेकिन बहुत सारे जो है ना प्राइवेट इस्लामिक बैंक्स ज़रूर हैं। और उसकी वजह यह है कि इस्लामिक बैंकिंग एक ब्रांच है स्टेट बैंक की। तो वीडियो देखेंगे तो क्लैरिटी होगी कि आया ये वाकई ही बैंकिंग से इस वीडियो का ताल्लुक है या जस्ट जस्ट फॉर फन टॉन्ट किया गया। तो शुरू करते हैं 3 2 1 एंड पहले इंसाफ होगा, दूध का दूध पानी का पानी होगा, तराजू के दोनों पलड़े बराबर किए जाएंगे। अरे वाह, मेरे पास लोग आते हैं, क्यों? काफिर ना हो जाए कहीं। कैसे? आज हराम खाया जाता है दबा के। क्या बात कर रहा है? अच्छा ये हलाल है इधर? हाँ हलाल है। भाई ये है तो हराम, मतलब पक्का वाला हलाल है। क्या पक्का वाला हलाल है। वो क्या? अल्लाह अकबर बोल के खाते हैं। मेरे अंदर दम नहीं है कि मैं उसको क्या कर दूं हलाल। बिकॉज ये लोग कहीं कहीं पे ना दिस से हलाल, पर कैसा होता है अपना वाला हलाल नहीं होता, समझ? जिससे लोग हलाल ही कहते हैं। तो मैं उनसे कहता हूं कि भाई हलाल होने का फतवा हम किसी कीमत पे नहीं दे सकते। तो मैं कंफ्यूज हूँ, सेंट रिजिस गए थे ना, हमें किसी ने बताया था, उसको पता चल गया कि हराम है। अब आप में इस हराम को छोड़ने का कितना दम है ये आप जानो। मुझे डर लगता है। जब आपके पास भूख की ऐसी शिद्दत हो कि आपको मरने का खतरा हो, फिर अल्लाह ने सूअर खाने की इजाजत दी है, क्योंकि सूअर एक हराम जानवर। पाकिस्तान का एक निजी इस्लामिक बैंक, वहाँ रात को मुजरे करवाए जा रहे हैं। खाते हराम है, हगते हलाल है। तो वो हगा हुआ हलाल भी फिर खा ही लिया करो ना। उससे अच्छा हलाल तुम्हें कहीं मिलेगा ही नहीं। फालतू में जीवों की जान लेते हो, दर्द करते हो, तड़पाते हो। पाकिस्तान के अंदर इस्लाम के नाम पर लोगों को क्यों धोखा दिया जा रहा है, क्यों धोखाधड़ी की जा रही है? मैंने तो मौलाना साहब में हम पे तनकीद क्यों भी डालते क्यों करनी बनती भी थी। हमारे कंधे पे रख के बंदूक क्यों चला रहे हो भाई? खुद को मौलाना साहब आलिम दीन कहते हैं, तो इनको तो सिखाना चाहिए अखलाकियात दूसरों को। तो ये आपके अंदर का फॉल्ट है, लेकिन ये इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल कर रहे कि हैं, अल्लाह के कानून की कोई अहमियत है ही नहीं। तो मौलाना साहब क्यों इस तरह की हरकत कर रहे हैं? फिर कहते हैं मुझे मौलाना भी कहें। डांस पार्टीज हो रही है, लोग शराब नोशी कर रहे हैं, लोग बहुत सी गलत हरकतें कर रहे हैं। ये सब हमारी हवस है, बैंक है? ये चस्के लग गए हमको। ये तो बताओ, आलम इस्लाम का किला पाकिस्तान एक अकेला वाहियात मुल्क है जो बिना दीन का चूर्ण चटाए कुछ नहीं उखाड़ सकता जिंदगी में। अल्लाह तौबा। पॉलिटिक्स से लेकर इनकी आर्मी तक, खेल से लेकर मैदान तक, बिना दीन का चूर्ण चाटे ये कौम रह ही नहीं सकती है। और नहीं तो क्या? और जज्बे वाली कौम का ईमान इतना पक्का है कि अपने मतलब के लिए, अपना उल्लू सीधा करने के लिए ये उसी दीन को बेच डालते हैं। इस्लाम का नाम लेकर लोगों को इमोशनल तो किया जाता है, इमोशनली अट्रैक्ट तो किया जाता है, लेकिन उसी के नाम पर लोगों को लूटा भी जाता है। और दीन को बेचना इतना बड़ा गुनाह नहीं था जो अब किया है। पहले पाकिस्तान में पाकिस्तानी आवाम का बेवकूफ काटा गया ये बोलकर कि जो नॉर्मल बैंक होते हैं उनमें जो इंटरेस्ट होता है, वो हराम सूद होता है, वो हराम होता है। इसलिए आपको अगर लोन चाहिए तो इस्लामिक बैंक से लो। इस्लामिक बैंक ने तो नेशनल बैंक को भी पछाड़ दिया सूद लेने में, लेकिन वो हराम नहीं है। और इतना ही नहीं, उसी इस्लामिक बैंक के अंदर उजरा करवाया गया, बैंक के अंदर किनसे? ट्रांसजेंडर। वहाँ पर दारू पी जा रही है। वाह, सबाब कबाब है। वैसे एक तरफ दारू को हराम बोलते हैं, लेकिन इस्लामिक बैंक के अंदर कुछ भी आ गया ना हराम, वो हलाल हो जाता है। खैर, इसी टॉपिक पर पाकिस्तानी लड़कियों की राय देखते हैं कि वो क्या राय रखती है इस बारे में। इस्लाम के नाम पर उनका कितना काटा जा रहा है। मुजरा करवाया गया, मतलब कि उधर पार्टी शार्टी है, किसी ने डांस वगैरह किया है। डांस के लिए स्पेशल ट्रांसजेंडर को बुलाया गया। ये तो देखिए बहुत ही गलत बात है। आगे इसको इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का कहा जाता है और इधर ऐसी हरकतें हो रही है। मैं तो इस चीज़ के लिए बिल्कुल हकदार ली हुई, तो बहुत गलत बात है। ये तरबियत क्या दे रहे हैं हमारी जनरेशन को, हमारी यूथ को। ये एक बहुत ही गंदी तरीन हरकत है।
जिसने भी किया उसको सजा मिलनी चाहिए। रिसेंटली एक रिपोर्ट आई थी कि पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा इस्लाम के नाम पर फ्रॉड कौन कर रहे हैं? इस्लामिक बैंकिंग कर रहे हैं। सबसे ज्यादा सूद इस्लामिक बैंकिंग ही लेती है। क्या यही वो पाकिस्तान है जो अल्लाह के नाम पर वजूद में आया था? क्या कहेंगे इस्लामिक बैंक्स के अंदर जैसा माहौल है, वाह भाई, इस्लाम के नाम पर सही लूट रहे हैं पाकिस्तानी अवाम को। ये देखिए हर चीज़ पे इस्लाम का ठप्पा लगा देते हैं कि हदीस ने ये का वो का, और हमारी जो जितनी भी तमाम हमारे पॉपुलेशन है उनके पास बिल्कुल भी इस बात की तालीम नहीं है, ना एजुकेशन है कि इस्लामी असूल असल में होते क्या है, जिसकी वजह से ये बहुत आसानी से लूट लिए जाते हैं लोग, और उनको किसी चीज़ की पता नहीं होता, किसी चीज़ की इनको अवेयरनेस नहीं दी जाती, जिसकी वजह से ये जो बैंक है, ये जो सूद लेते हैं, हर जगह इंटरेस्ट का ही चर्चा चला हुआ है, और मुझे तो पता नहीं अब इस मुल्क का क्या होगा आखिर में। तबाह बर्बाद इस्लामी नाम लेकर इस्लामी बैंकिंग को वो कर देते हैं। अब इनको ये नई स्कीम पता चल गई है, तो पाकिस्तान में तो ये होता है, अगर कोई नई स्कीम या कोई स्पैम का कुछ पता चल जाता है तो ये जल्दी से जल्दी अडेप्ट कर लेते हैं, हाँ। लोगों को फंसाते हैं, उनके पास आगे पैसे नहीं होते, उनसे पैसे खींच लिए जाते हैं, और इस चीज़ फिर को कोई फंसा इतना दिया बुला जाता है कि इस्लाम का नाम लेके किसी और को फंसाना और उसे सूद फराहम करना और कहना कि ये तो इस्लामी बैंक है भाई, इधर तो ये चीज़ होनी ही चाहिए, बहुत बड़ा गुनाह। बहुत बड़ा गुनाह है, बड़ा। ये कोई जो है ना मम्मी डैडी बच्ची थी जो जिसकी उर्दू आपने सुन ली। अब हम ये तो नहीं कहेंगे हमारी उर्दू बहुत अच्छी है, लेकिन इससे तो अच्छी थी। जहाँ तक बात होगी इस वीडियो की, इस वीडियो में 2 चीज़ें थी। एक थी इस्लामिक बैंकिंग और वहाँ पे होने वाला सूद का कारोबार, और किसी निजी बैंक के अंदर होने वाली किसी पार्टी का जिसमें ट्रांसजेंडर्स को नचाया गया। दूसरी इस वीडियो में चीज़ थी, वो थी मौलाना तारिक मसूद जो कि और सना खान, जो कि मतलब हलाल और हराम और खाने-पीने, या ख़ास तौर पे पर्टिकुलरली जो बात हो रही थी वो मीट और चिकन की हो रही थी। भाई देखें, चिकन सारी दुनिया खाती है। केएफसी, मैकडॉनल्ड्स, सबवे ये मुसलमानों के ब्रांड तो हैं नहीं। तो ज्यूज़ एंड क्रिश्चियंस वो भी खाते हैं, लेकिन वो हलाल और हराम नहीं खाते, क्योंकि उनको तो जो चीज़ नज़र आए जिसमें से गोश्त मिल सके वो खा लेते हैं। मुस्लिम्स का क्या है, मुस्लिम्स में कुछ जानदार स्पेसिफाई किए गए हैं कि ये आप इनको ज़िबा करके हलाल करके खा सकते हैं। अब इजाज़त दी गई है ना उन्हें खाने की, जैसे अम, ये चिकन हो गया, मीट हो गया, ठीक है। तो अब उसमें भी वो जानदार खाना है जिसको बाकायदा ज़िबा किया गया हो, यानी हलाल तरीके से, यानी उस पे तकबीर पढ़ी गई हो, वो ज़िबा करते हुए, उसे छुरी चलाते हुए, तो वो आप खा सकते हैं। ऐसे कोई जानदार हो आपने उसकी यूँ गर्दन मोड़ी खा के, वो नहीं खा सकते। या ऐसे ही काट के खा लिया, वो भी नहीं खा सकते, वो फिर मतलब हराम की कैटेगरी में चला जाता है। ये तो थी डिफरेंशिएशन, लेकिन मैं फिर से ये कहूँगा सारा मलबा जो है ना ये चिकन मीट खाने का या बीफ खाने का मुसलमानों पे आ जाता है। आप ये देखें, सारे खाते हैं, ठीक है। और दूसरा ये इस्लामिक बैंक, भाई देखो इस्लामिक बैंकिंग में अजीब-अजीब निज़ाम है। देखें जो नॉर्मल बैंकिंग है ना, हमें पता है भाई ये इंटरेस्ट है, ये इनको देना पड़ेगा, या ये हम सेविंग करते हैं तो हमें मिलेगा। इस्लामिक बैंकिंग या जो चल रही हैं बैंक, वो इस तरह से अल्फाज में उलझाते हैं ना आपको कि आपको समझ नहीं आती। इन एक्चुअल वो है, वो भी सूद ही है, और मेरे ख्याल में नॉर्मल से ज़्यादा है, लेकिन कोई सुनता तो है नहीं। कहते हैं नहीं, यहाँ पे जिसका फुदू लगा हुआ है वो काट रहे। तो मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।